आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय आर्ट ऑफ विजन एवं व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट अपना अपना अलग होता है, उसको सत्यांश कहा जाता है। आज इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो हर एक के पास में सत्यांश है, अपना अपना व्यू पॉइंट है, तो उसको सत्यांश कहते हैं और वो अलग अलग होता है। जब इन समस्त व्यू पॉइंट को, इन सत्यांश को एकत्रित किया जाता है तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, केवल दर्शन कहते हैं। और परफेक्ट ट्रुथ जिसको प्राप्त हो जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। वो पुरुषार्थ की अंतिम सीमा होती है और वह जो है प्राप्त कर लिया जाता है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है और हमको जो पाना होता है संपूर्ण पा लिया जाता है। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होकर के ऐसा जीव है, वह जो है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, ये व्यू पॉइंट क्या है? व्यू पॉइंट है वो अपना अपना विषय होता है। जैसे हमारा धार्मिक जो है, तो धर्म का क्या होता है? धार्मिक जीवन है वो हमारा फॉर्मेट पर आधारित होता है। हर धर्म का जो है वो अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, यानी अपना ईश्वर होता है, मंत्र होता है, मंदिर होता है और जो है उसके बाद में उसकी जो ग्रंथ होता है, उसकी संस्थाएं होती है, उसके फॉलोवर्स होते हैं और उनकी रिचुअल्स जो है आराधना करने की अपनी अपनी विधि होती है। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना सेटअप होता है, उसको व्यू पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि आज जो विश्व के अंदर 360-65 तरह के धर्म दर्शन हैं, तो सारे अपने अपने व्यू पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हर एक का धर्म जो है वो अलग अलग होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है व्यू पॉइंट से क्या होता है। व्यू पॉइंट राग द्वेष पैदा कर देता है और आर्ट ऑफ द विजन है हमारा, उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। उसके अंदर शुद्ध भाव होते हैं, इसीलिए वहाँ पर राग द्वेष होने की
कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम देहाध्यास के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बुद्धि का जगत होता है, और बुद्धि हमें आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट और प्रियता अप्रियता पैदा करती है कि यह व्यक्ति मेरे पास रहना चाहिए, यह व्यक्ति मेरे पास नहीं रहना चाहिए। ऐसी प्रियता अप्रियता जो है वो पैदा की जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट के माध्यम से जो है हम जो है अपना व्यवहार जगत को चला सकते हैं, लेकिन निश्चय जगत नहीं चलाया जाता है। निश्चय जगत तो सनातन सत्य के ऊपर आधारित होता है। शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है तो हमारे को आर्ट ऑफ द विजन ग्रहण करना पड़ेगा। हमको जो है सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को प्राप्त करना होगा। हमें सिद्धांत के ऊपर आधारित होना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत परमानेंट होता है और व्यू पॉइंट वो अवस्था से जुड़ा हुआ होता है, वो टेम्परेरी होता है, वो विनाशी होता है, वो अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो दो सेक्शन हो गए हमारे, एक तो पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल। जो व्यू पॉइंट होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल होते हैं, और जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है या हमारा सनातन सत्य है वह तो यूनिवर्सल है, सब पर लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लागू होता है। क्योंकि यह सनातन सत्य जो है वो कुदरत और कुदरत के कानून पर लागू होता है। सब की तो माता है भरण पोषण करने वाली, एक ही कुदरत होती है। और कुदरत किसे कहा जाता है? छह समवाय जहाँ पर इटरनल मौजूद होते हैं उनको कुदरत कहते हैं। जैसे चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन और आपका टाइम और स्पेस, इन छह तत्वों के इटरनल होने के कारण, और ऐसा कोई क्षण नहीं आता भूत भविष्य वर्तमान में कि छह में से कोई एक मिसिंग रह जाए तो, और एक सुई की अणी जितनी भी स्पेस खाली नहीं होता है कुदरत में या ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ में से छह द्रव्य में से कोई द्रव्य मिसिंग हो, छह ही द्रव्य मौजूद नहीं हो। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ये सार्वभौम सत्य पर आधारित होने के कारण ये परमानेंट है, और व्यू पॉइंट है वो अपना अपना अलग होता है। तो व्यू पॉइंट को जो है कभी भी हम एक्सप्रेस करें तो उसमें भी का उपयोग होता है। तो भी के उपयोग का मतलब मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी धर्म है, मेरी भी सोच है और मेरा भी ये चिंतन है। तो व्यक्ति वो सापेक्ष हो जाता है। सापेक्ष होने से जो है वो व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत मिथ्या भी हो तो भी वो सत्य रूप के अंदर हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो चीज़ सनातन सत्य है और आर्ट ऑफ द विजन है, दोनों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है ये जीवन जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये वे ऑफ लिविंग है, ये एक तरह की व्यक्ति की लाइफ स्टाइल है, यानी कि ये एक्शन है। और हमारा सनातन सत्य थ्योरी है, क्योंकि सिद्धांत पर जो है वो निर्भर करता है, सिद्धांत पर आधारित है। तो जब थ्योरी और एक्शन मिलते हैं तब जाकर के कोई क्रियान्विति होती है। तो आर्ट ऑफ द विजन है वो हमारा एक्शन है और सनातन सत्य थ्योरी है। तो आइए इन दोनों को मिला करके हम कोई बात करते हैं। तो देखिए कि सनातन सत्य जो है क्या कहता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, और ये किसी को रोकती नहीं है, किसी से रुकती नहीं है। ये सनातन सत्य है। भूत भविष्य और वर्तमान में ऐसा कभी भी समय नहीं आता है जबकि हमारी आत्मा में बदलाव होता है। तो ये जो है सनातन सत्य हो गया और सिद्धांत पर आधारित हो गया। और अब हम जो है आर्ट ऑफ द विजन को देखें
कि आर्ट ऑफ विजन के अंदर हम जो एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु केंद्र में विराजमान हो गया है, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उससे मिलने वाला जो वरदान है वह वरदान है, वह उसकी हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। उस वरदान को हम आशीर्वाद समझ करके उसकी एप्लीकेशन करें तो सब काम व्यवस्थित हो जाएगा। उसकी एप्लीकेशन करने से हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर जो कॉज पड़ेंगे, तो जिस पर कोट लगना है वह जो है, क्योंकि ये जो है हमारी आत्मा से जुड़ी हुई बात है, तो ये शुद्ध भावों से जुड़ी होने के कारण जो कोई भी नया कॉज ऐसा पड़ेगा जो मोक्ष के लायक और सहायक हो, और जो ऐसा पुण्य का बंध होगा जो कि मोक्ष के लायक और सहायक हो। तो कहने का अर्थ ये है कि एक हमारा साधन है और एक हमारा साध्य है। जो साधन और साध्य दोनों ही शुद्ध हो और दोनों की फंक्शनिंग अच्छी हो, तभी भी हमारा कार्य जो है वह जो है वो पूरा हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये हमारे दो ध्रुव हो गए, एक आर्ट ऑफ द विजन हो गया और एक हमारा सनातन सत्य हो गया। ये कार्यक्रम सनातन सत्य पर आधारित है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है और इसकी संपन्नता होती है आर्ट ऑफ द विजन पे होती है। आर्ट ऑफ द विजन में अवरोध पैदा करने वाला हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय भी उपलब्ध होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, क्योंकि हमारे जो चार घाती कर्म हैं जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय और अंतराय, ये जो है हमारी आत्मा की घात करते हैं। इनको जो है शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर के तो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, वो भुगतान के होते हैं, उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। वो जो है आर्ट ऑफ द विजन से उनको कोई लेना देना नहीं है और ये हमारे को भुगतान करवाते हैं। जब जो है वो पुण्योदय होता है तो हमारे को सुख मिलता है और पापोदय होता है तो हमारे को दुख मिलता है। तो ये शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म हैं, हर नए शरीर के साथ के अंदर बदलते रहते हैं, लेकिन घाती कर्म हैं वो ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। तो ये घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होने के साथ साथ के अंदर फिर हमारा उधर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे पास है, तो इसका विरोधी तत्व है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। तो इन सब को जो है हम अलग कैसे करें? अलग ऐसे किया जा सकता है कि हम इसकी एप्लीकेशन नहीं करें। एप्लीकेशन नहीं करने का अर्थ है कि हम जो कुछ भी कुदरती रचना चल रही है उस कुदरती रचना को देखते रहे, यानी कि हम प्रकृति और पुरुष को जो है साथ में जुड़ने नहीं दें। हम भेद विज्ञान करें, ज्ञाता दृष्टा का बने और जो है वो हम साक्षी भाव रखें और जुदापन की जागृति करें, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है और दोनों के लक्षण भी अलग अलग है और दोनों के गुण भी अलग अलग है। ये मिल तो सकते हैं लेकिन जड़ कभी भी जो है वो चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो देखिए कि हमने जो है वो अगर एप्लीकेशन को सही किया, मुख्य बात ज्ञान दर्शन है, क्योंकि ज्ञान दर्शन का ही संबंध जो है वो हमारा सुख दुख से है, फीलिंग्स करने से है, अनुभूति करने से है, अनुभव करने से है। और ये अनुभव जब धीरे 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 आगे बढ़ता है, जब 360 डिग्री पर हो जाता है तो हमारा पूरा काम हो जाता है। 360 डिग्री पर जो है अनुभव के आने के बाद में हमारे जो ये जो लक्ष्य है उसकी पूरी प्राप्ति हो जाती है। यानी जो रियल पुरुषार्थ करना होता है वो रियल पुरुषार्थ पूरा हो जाता है और हम फिर जो है उस रियल पुरुषार्थ के पूरे होने पर केवल दर्शन को उस जीवन के अंदर प्राप्त कर लेते हैं और
और उसके बाद में जो केवल दर्शन को प्राप्त करने में इस जन्म में जो जो हमने पुण्य का संचय किया है वो अगली बर्थ के अंदर वो उसका भुगतान होगा और निश्चित समय पर केवल ज्ञान होगा और निश्चित समय पर हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे प्रकृति की सहायता से, कुदरत की सहायता से। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट तो एक व्यवस्था है और लेकिन ये नाशवान है। तो व्यू पॉइंट के बनिस्पत जो है लगातार किसी चीज़ का अगर मान लो प्रभाव रहना होता है तो वो सिद्धांत पर प्रभाव होता है कि वो सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। देखिए, ट्यूबलाइट में जब हमने स्विच ऑन किया तो लाइट आती है, तो चाहे हम इंडिया में हैं चाहे किसी देश में हैं, वो तो लाइट एक सी आएगी क्योंकि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन और सनातन सत्य है, ये दोनों ध्रुव है। दोनों ध्रुवों का हमें सांगो पांग स्टडी करके इनका उपयोग करना चाहिए और सहयोग मानना चाहिए। कई बार जो सनातन सत्य का सहयोग है, जब आर्ट ऑफ द विजन को मिलता है तो आर्ट ऑफ विजन परफेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारी देखने की शक्ति, हमारी कार्य की शैली है वह एकदम परफेक्ट होगी। और आर्ट ऑफ द विजन जो है, जब सनातन सत्य को उनका सहयोग मिलता है तो सनातन सत्य सिद्धांत होने के कारण केवल मूक नहीं रहता है, तो वह भी जो है उसको भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि एक्शन पार्ट यानी आर्ट ऑफ द विजन का पार्ट है वो मेरे साथ में है, तो इसीलिए मैं परफेक्ट हो गया। क्योंकि सिद्धांत और एक्शन दोनों मिलकर के जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और वो सफलता का जीवन जीते हैं। दोनों में से एक की भी कमी है तो हम ऐसे व्यक्ति के जीवन को सफल नहीं कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारे दोनों ध्रुवों का जो है हमने विश्लेषण किया और इसको कई एंगल से विश्लेषित किया जा सकता है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो उसका जो मूल आधार है वह जो है हमारे ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन पर है। और जो हम ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन करेंगे, क्यों तो हमारा जो कहना चाहिए कि जो अज्ञान है वह प्रोपोर्शनेट रिमूव होता जाएगा और ये जो स्ट्रॉन्ग होगा आर्ट ऑफ द विजन, क्यों जो है इसकी कहना चाहिए कि जो है इसका वो 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा। और 100% तक पहुंच जाने से जो है वो ये जो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो है हमें केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा आर्ट ऑफ द विजन और सनातन सत्य एक दूसरे के कहना चाहिए कि परफेक्ट है और एक दूसरे से जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और दोनों मिलकर कोई काम होता है तो सोने में सुहागा होता है और दोनों मिलकर के किसी व्यक्ति को शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दोनों को गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। गहराई से अध्ययन का अर्थ ये हुआ कि मूल बात हमारे जो चेतन तत्व में और जड़ तत्व में डिफरेंस है वह ज्ञान दर्शन का है। तो ज्ञान दर्शन हमारे भाव है, भाव सत्ता भीतर है। तो इसको बहुत, जब हम आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें जो है ज्ञान दर्शन को जो है वो प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दर्शन ही आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और शेष सब ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो ज्ञान दर्शन है वही हमारी जो मंजिल है और
जो है उसके उसके अलावा कोई चीज़ है वो सारी मिथ्या है। तो जो है हम अगर कर्ता बन जाते हैं तो हमारा जो ये अज्ञान और बढ़ता जाता है। हमको कर्ता भाव को नहीं लाना है, हमें तो अकर्ता भाव को लाना है कि ताकि कि जो है अकर्ता भाव आने से जो है हमारा यह जो मिशन है बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, जो है हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये देखना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ विजन को जो है किस तरीके से उसकी वर्किंग होनी चाहिए। उसके लिए आर्ट ऑफ द विजन को जो है हमें जो है वो केंद्र में आत्मा के साथ ही काम करना चाहिए, और उसके साथ साथ के अंदर जो व्यक्ति जो है वो कहना चाहिए ऑनरशिप और डूअरशिप को समाप्त करता है, तभी हमारा पद बदलता है। यानी कि हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, और अंतरात्मा बनने के बाद में जो हमारा परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है वो परमात्मा बनने का जो है हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है इस तरीके से हम काम करें तो ये सारा काम हमारा बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। देखिए, हम कुछ जो है आपको और टिप्स देते हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन जो है सनातन सत्य जानने के लिए कितना उपयोगी है। आर्ट ऑफ द विजन जैसी कि हमारी कार्यशैली है, और इसके अंदर जो है हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आर्ट ऑफ द विजन को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा जो है वो व्यवहार जगत के जितने भी सूत्र है उनको पालन करना चाहिए। यानी कि व्यवहार जगत के अंदर जो हमारी सोसाइटी ने एथिक्स बनाए हैं, उन एथिक्स को जो है पालन करना वो तो ज्ञान है, और एथिक्स को पालन न करना वो अज्ञान है। कैसे है? देखिए कि जो है हम अपने जो है वो इन दोनों को पहचानने के लिए जो हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को जो है पालन करना है, ये जो है ज्ञान है, और इनका पालन न करना ये विज्ञान है। तो हम ज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज नहीं कर सकते हैं। हमारे को अज्ञान को इरेज करने के लिए विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। विज्ञान का अर्थ ये है कि हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जब है जो हमारा ये कहना चाहिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय धीरे धीरे इरेज होता जाएगा, एक समय वह भी आ जाता है कि ये संपूर्ण नष्ट हो जावे। तो संपूर्ण नष्ट होने की स्थिति के अंदर हमारा जो चेतन तत्व है वो 1 मिनट भी इस औदारिक शरीर में उपस्थित नहीं रह सकता है। वो तुरंत सिद्ध शिला में जाकर के और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारा जो कहना चाहिए आर्ट ऑफ द विजन और सनातन सत्य है, इन दोनों को हम जो है और 4 इनके साथ में जो ग्रुप है उसके साथ जोड़ना चाहेंगे। वो है कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निमित्त का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो है वो हमारा कहना चाहिए कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप है, वो समाप्त हो गई है। ऑनरशिप, डूअरशिप जब चली जाती है तो हम निमित्त बनते हैं, और निमित्त बनने के बाद जो है वो हमारा कोई तरह का कर्म बंधन नहीं होता, जो क्योंकि कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है वह जो हमारा कर्ता भाव है। जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे कर्ता भाव को जो है
गहरी खाई के अंदर डुबा दिया गया, फिर कभी भी उसको याद नहीं किया जाता है, तो इसकी समाप्ति होने पर हमारा धीरे धीरे जो है समय जो आता है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने का है। यानी आत्मा जो है साफ होने लगती है और साफ होकर के और वह संपूर्ण जो है वह निर्जरा को प्राप्त होती है। संपूर्ण निर्जरा अवस्था जो है 14वें गुण स्थान की होती है। अ उ री ले और हिंग रिंग, ये 5 शब्द बोले जब जो है हम जो है वो शैलेशी अवस्था के अंदर चले जाते हैं। वह अवस्था फ्री फ्रॉम बॉन्डेज की है, मुक्त होने की अवस्था कहलाती है। और हम यहाँ से मुक्त होकर के ईश्वर बन करके और जो है शाश्वत सुख की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे दोनों ध्रुव बड़े काम के हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सनातन सत्य और आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर शाश्वत सुख की नींव डालें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।